नमस्कार। खबर फास्ट पर खास कार्यक्रम जनहित के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज हम देश की ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो आए दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसका नाम है भिक्षावृत्ति। ये कार्यक्रम जनहित को ध्यान में रखकर दिखाया। वृत्ति के दलदल में फंसे जो बच्चे दिखाए गए हैं, ये सिर्फ उनके हित को ध्यान में रखकर ही दिखाया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करना नहीं है। फटे पुराने कपड़ों में लिपटा शरीर और मुंह से सिर्फ एक ही बात, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो बाबूजी। बात हो रही है भिखारियों की, जो देश के हर शहर में सामाजिक बुराई बनकर सामने आ खड़े हुए हैं। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ भारत जैसे विकासशील देश के लिए भिक्षावृत्ति एक बड़ी समस्या बन चुकी है। देश का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा होगा जहां भिखारी ना हो। किसी की मजबूरी तो कोई शौक से मांगता है भीख। शौक के मारे बैठे अपने खाते पीते अपने मौज लेते। किसी की लाचारी तो कोई बेरोजगार होकर मांगता है भीख। जी हां, यही हकीकत है, यही सच्चाई है जो न सिर्फ सोचने पर मजबूर करती है बल्कि मानस पटल को हिलाकर रख देती है। एक तरफ जहां हमारा देश विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी भारत के सड़कों पर भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पता चलेगा कि पहले भी हमारे देश में भिक्षावृत्ति थी, लेकिन वो लोग सांसारिक मोह माया त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन वक्त के साथ हर चीज बदल गई। जैसे जैसे देश विकास की राह पर बढ़ा, वैसे वैसे बाजारवाद को बढ़ावा मिला और इसके साथ ही बढ़ी भिखारियों की संख्या। भीख मांगने वाले कई गिरोहों ने इसे अपना कारोबार बना लिया। मजबूरी में भीख मांगने पर इंसान विवश है तो बात समझ में आती है, लेकिन शौक से इस अभिशाप को बढ़ावा देने वालों की भी कमी नहीं है। अगर इसका जीता जागता सबूत देखना है तो हरियाणा के रोहतक की तरफ रुख कीजिए, जहां पर खबर फास्ट की टीम भिक्षावृत्ति के मुद्दे की पड़ताल के लिए पहुंची। ये जानने पहुंची कि हर दिन बढ़ रहा भिक्षावृत्ति का जहर जानबूझकर फैलाया जा रहा है या फिर मजबूरी में बूढ़े, बच्चे और महिलाएं इस दलदल में गिर रही हैं। खबर फास्ट की शुरुआती पड़ताल में जो बात सामने आई वो सच में मानस पटल को सोचने पर मजबूर करने के लिए काफी है। खबर फास्ट की टीम ग्राउंड जीरो का सच जानने के लिए भीख मांगने वाले एक बुजुर्ग के पास पहुंची, तो उसने हमारी टीम के सवालों के जवाब में क्या कहा, उसे जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। रोहतक, खबर फास्ट की पड़ताल। भिक्षावृत्ति मजबूरी या फिर शौक। एक तरफ भारत देश डिजिटल होकर तरक्की कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर भिखारी जो हैं जगह जगह भीख मांगते नजर आ रहे हैं। ये एक देश के लिए विडंबना है। भिखारियों से हम बात कर रहे हैं और सामाजिक लोगों से बात कर रहे हैं जो उनको आश्रय देते हैं, उनको जो है भीख देते हैं। तो क्या कहना, हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम फूल सिंह है जी। हाँ जी, आप कितने दिन से भीख जिस तरह से मांग रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम भीख नहीं मांगते किसी से, यहाँ बैठता है तो कोई देता है। हम लोग नहीं कहते अभी तू दे हमारे को, उसकी कोई वो गारंटी नहीं है हमारे को। हम तो यहाँ बैठे हैं तो बैठे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा काम, किस लिए कर रहे हैं? बैठे अपनी मर्जी से बैठे हैं। बालकों से लड़ाई झगड़ा करके बैठ गए। आते हैं बालक, जाते भी हैं। नू थोड़ी है, मैं से नू थोड़ी हूँ, बाहर का थोड़ी हूँ, यहाँ का हूँ। तो गृहस्थी हो आप परिवार आपका? हाँ, सब कुछ तो है। फिर आप बाहर क्यों रोड के ऊपर रहते हैं? अपनी मर्जी से हूँ, घर भी जाता हूँ, सब कुछ है मेरा। इसी को तो कितना कहा जाता है अभी डेली का, अगर आपकी बात करें? ना हमारे पास हमने तो
कोई 50 देगा, कोई 100 देगा, तो कितना आ जाएगा? तो 200-250 से क्या बनेगा? 200-250 हम नहीं खा जाएंगे। तो बच्चे भी हैं आपके? हाँ, बच्चे भी। क्या करते हैं वो एक ड्राइवर है, अरे सिलाई का काम करता है। वो कहते नहीं कि आप क्यों रोड पर जाते हो, क्यों भीख मांगते हो? वो रहता तो मैं पहले भी घर ही था, पर अब यहाँ आ गया हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं बैठा हूँ अपनी मर्जी से, मेरा यो घर है। तो काम कुम नहीं करते आप? काम करने में मैं कारीगर हूँ बहुत बड़ा, नू थोड़ी हूँ अपनी मर्जी। कारीगर होते हुए फिर भीख क्यों मांग रहे हो? रोड पे बैठे हो? फिर अपने घर में तो मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई मंदिर के आगे कोई वो तो नहीं है। तो इस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है लगातार, काम ना करें, और एक तरफ भारत देश जो है डिजिटल होता जा रहा है। संख्या काय की बढ़ रही है? वो तो जो रोडों पे भीख मांगते हैं वो होते हैं, संख्या वो बढ़ाते हैं। हम कोई रोडों पे भीख मांग, भीख मांगना सही है? कोई भीख मांग रहे हैं, बैठे हैं, कोई दे जाए तो उसका बड़ा, ना दे तो बड़ा, कोई थोड़ी है। तो मजबूरी में मांग रहे हैं आप भीख? मजबूरी थोड़ी, काहे की मजबूरी? तो मजबूरी काहे की नहीं है? ऊपर वाला तो शौक के लिए आप भी मांग? हाँ, शौक के बारे बैठे, अपने खाते पीते अपने मौज लेते। अच्छा, आप काम नहीं कर सकते? काम करने में कोई दिक्कत आपको? मेरे चोट लगी हुई है, मेरा हाथ काम नहीं करता। तो घर क्यों नहीं जाते आप? घर में कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं है मेरी, घर जाता हूँ, रहता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है मेरी, घर से कोई परेशानी नहीं। तो भीख मांगना अच्छा है फिर? मैं कोई भीख मांग रहा हूँ, फिर वही बात आ रही है। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा रोड पे बैठे हो, लोगों से अपील। अब मैं बैठा हूँ रोड पे, तो थोड़ी भीख थोड़ी मांग रहा हूँ मैं। अच्छा, शौक के लिए बैठे हो? शौक के लिए बैठा हूँ कि किसी का भला कर दूँ। आप पे हाथ धर दिया, कोई दुख है सुख है, मैं किसी पे हाथ धर दूँ तो किसी का भला हो जाए, फिर क्या होगा? तो अपने घर में थोड़ी कर दूँगा मैं, घर में भी करता हूँ। घर से झगड़ा होने के बाद फिर आप यहाँ आए? हाँ, मेरा घर तो ये है, पूरी चौकी रही है, मेरा मकान है खुद का, कोई बाहर का थोड़ी हूँ मैं। बिल्कुल देख रहे हैं कि आप जिस तरह से एक तरफ हमारा देश जो तरक्की कर रहा है, और दूसरी तरफ जो रोड पर जो लोग भीख मांगते हैं, भिखारी हैं, और लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इनको कोई रोक टोकने वाला नहीं है। इनको आश्रय देने वाले आश्रम के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, इनकी सहायता करते हैं। कोई 100 रुपये देता है, कोई 50 रुपये देता है, कोई 10 रुपये देता है। तो इस तरह से इनसे भी बात की तो इन्होंने कहा कि मैं गृहस्थी हूँ, लेकिन फिर भी जो है भीख मांगना कितना जायज़ है। देख सकते हैं लगातार हमारा देश किस तरह से तरक्की कर रहा है। वही विडंबना यही है कि रोड के ऊपर आपको जगह जगह भिखारी देखने को मिलते हैं। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज़, रोहतक। हैरानी होती है ऐसे लोगों की सोच पर। सुना आपने बुजुर्ग किस तरह से सीना चौड़ा करके ये कह रहा था कि उसका खुद का घर है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन वो यहां शौक से भीख मांगता है। ये उसकी मर्जी है, इसलिए मांगता है और भीख मांगकर लोगों का भला करता है। यानी भिक्षावृत्ति का अपराध भी और सीनाजोरी भी। हमारी टीम की पड़ताल यही नहीं रुकी। हमारी टीम थोड़ा और आगे बढ़ी और कुछ और भिखारियों से बात की ताकि ये पता चले कि क्या हर भिखारी इस बुजुर्ग की तरह भिक्षावृत्ति के इस अपराध को अपने शौक पूरे करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। तो क्या सच सामने आया, उसे भी जरा गौर से देखिए। गरीबी है बेटा, हमारे गिला आटा है, क्योंकि हमारे जमाने में हमारे देश में कुछ अनाज पानी नहीं है, करके हम मांगते खाते। बच्चे छोटे छोटे, अंधा आदमी है। कहाँ से हो आप? नागपुर के, महाराष्ट्र के। तो यहाँ कब आए थे आप? बहुत दिन के हैं हम यहाँ। कितने सालों से मांग रहे हैं? है 4-5 साल से बेटा। भीख क्यों मांग रहे हैं आप? मांग रहे बेटा, गरीब है। तो क्या काम नहीं करते क्या? नहीं बेटा, क्यों ऐसे मांगते। इस वक्त खबर फास्ट की टीम है रोहतक के शमशान भूमि जो स्टेशन के पास है, शिवालयम पर, और यहाँ पर कुछ भिखारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, समाज सेवी भी कुछ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो है भिखारी जो है लगातार भीख मांगते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि लाइन में काफ़ी सारे जो हैं भिखारी जो है बैठे हुए हैं। ये हालांकि लोग यहाँ पर आते हैं, इनको जो है दान स्वरूप बहुत सारी चीज़ें दे करके जाते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अशोक नाम है जी। अशोक जी, कितने दिनों से आप जो है यहाँ पर शिवालय पर आते हैं या अलग अलग जगह जाकर भीख मांगते हैं? ऐसे तो काम करते हैं, काम नहीं लगता तो आ जाते हैं लोग। आप क्या कहना चाहेंगे जी, आप क्या करते हैं? वही बाजार घूमते हैं, मांगते चांगते हैं। दुकानों पर जाते हैं या अलग अलग जगह पर? दुकान। तो क्यों मांगते हैं आप भीख, क्या कारण है? विकलांग है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है? कोई नहीं,
वो कोई आश्रम के लिए कहता है भाई आप वहाँ रहिए, खाने के लिए आपको मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते? खाना तो यहीं मिल जाता है, प्रभु ये गणेश बाबा का कृपा है, सब कुछ खाना पीना सब कुछ मिलता है। दानी आता है, खिलाता है, जाता है दानी सुनी ने। अच्छा, इसलिए आप भीख मांग रहे हैं? हाँ। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि अलग अलग लोग हैं, इसके जिस तरह से हाथ भी जिस तरह से कहीं ना कहीं कटे हुए हैं। क्या क्या हुआ बाबू जी? हाँ, काम हम लोग दुहाई में करते हैं, हाथ में चोट लगने से जो है अब आप जो इस तरह जी यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि और भी हैं, आप देख सकते हैं कि इनके भी हाथ में चोट लगी है। यानी कि मजबूरी क्या है आपकी? मजबूरी क्या है? ये है चोट चाटना, तो हमने के डायरी में कमाने 12-13 हज़ार रुपये हम लोग कमाने वाले आदमी। तो अभी मजबूरी के कारण आप जो ऐसा काम करते हैं। तो आप आश्रम में क्यों नहीं जाते? क्या आपको लेने नहीं आते? क्या ना आते हैं लोग, बाकी हमने कहा है साधन सोने बैठने का काम करना पड़ेगा इसलिए वहाँ पे। ना नहीं, अब ये काम कहाँ होगा जी, अभी नहीं होगा, मजबूरी आपसे थोड़ा आराम कर। कहाँ से हैं आप? हमने के बिहार के। आप कहाँ से हैं बाबा जी? बिहार के रहने वाला है। तो कितने साल से आप भीख मांग रहे हैं जगह जगह? 20-25 साल से हम रहते हैं और डेली जाते हैं बहादुरगढ़, और अभी तुरंत बहादुरगढ़ से किसान सा है। तो परिवार है आपका? परिवार है, गांव चला गया। गांव चला गया, तो आप भीख मांग कर गुजारा करते हैं? हाँ। तो काम धंधा नहीं किया आपने? कोई भी काम? बूढ़ा आदमी है तो काम क्या करेंगे, कमजोर आदमी है, कमा नहीं सकते। तो परिवार में नहीं है क्या कोई कमाने वाला जो कमाने वाला कोई है ये नहीं, तो बूढ़ी एक हम है। तो सरकार ने जो आश्रम भी बनाए हैं, जगह जगह सेवा भी कर रहे हैं, जो सामाजिक लोग हैं वो भी आ रहे हैं आपके पास, आपके अभी भी सब दिन के लिए यहाँ रोटी पानी मिल जाता है। आज से नहीं, बहुत दिन से रहते। परिवार के और लोग भी हैं, वो भी भीख मांगते हैं क्या? हाँ, उस हमारे साथ में रहती। तो सारे ही भीख मांगते हैं? हाँ, गया। तो, क्या मजबूरी क्या है आपकी? क्योंकि काम करने वाले बच्चे नहीं है क्या? काम मिलता ही नहीं है तो काम कैसे हम करेंगे? कोई काम मिलेगा तो तभी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि क्या विडंबना है देश की, क्योंकि हमारा देश जो है डिजिटल की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ जो विडंबना है आपने खुद देख सकते हैं कि किस तरह से गरीबों के साथ कुछ लोग हैं जो समाज के जो लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र चौहान जी। देवेंद्र जी, किस नज़रिए से देखते हो कि आप जिस तरह से लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं, आप लोग जो है भीख भी दे देते हैं उनको, तो क्या कहेंगे? मैं तो भाई ये कहना चाहूँगा कि भाई इन्होंने अपने आप कुछ काम करके मतलब कुछ कमाए। अगर घर में अगर कोई बड़ा नहीं है तो इन सरकार से पेंशन भी मिलती है, उससे अपना गुजारा करे और अपना पेट भरे। समाज सेवी हमारे पास साथ, इनसे बात करेंगे। हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए तो गरीबी की रेखा में बेशुमार ऐसे परिवार हैं जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। ये भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, कुछ हमें यानी कि छोटा मोटा भी काम कर लेना ही एक इज्जत का काम होता है, मगर ये जो भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है भाई, हम दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, मगर आप भीख ना मांगो तो बहुत अच्छी बात है। उनको आदत पड़ गई है अभी मांग के खाने की, मजबूरी कुछ नहीं है, मगर हम सुधार ला सकते हैं। अगर सरकार कड़े कदम उठाए तो ये जो भीख मांगते हैं तो हमारे देश से कम हो सकता है। काम की बात करते हैं तो क्या काम करने के लिए तैयार होते हैं जो भी? देखो जी, काम करने के लिए क्या उनको टाइम लगेगा, क्योंकि वो आदी हो चुके हैं। जब आदत गलत पड़ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है उनको सुधारना। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है सुधारना, लेकिन भीख जगह लगातार जो मांगते हैं उनकी आदत बन जाती है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की बात करें या बस स्टैंड की बात करें या अन्य मंदिरों की बात करें या मस्जिदों की बात करें, उनके सामने जो है भिखारी जरूर मिलेंगे और इन सबको बढ़ावा समाज ही देता है। और समाज सेवियों का ये कहना है कि हम जो है उनको जो है खाना जरूर देते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ रहें। आश्रम के लिए भी उनको बोला जाता है, लेकिन वो आश्रम के लिए चलने के लिए तैयार नहीं होते। कई लोग मजबूरियाँ बताते हैं, कई लोगों की मजबूरियाँ वाकई में होती हैं, लेकिन विदेशों की बजाय अगर देखा जाए तो भारत में लगातार भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज़, रोहतक। देश में सार्वजनिक स्थलों, रेल, बसों व धार्मिक स्थलों पर ईश्वर अल्लाह के नाम पर भीख मांगते बच्चे, बूढ़े और युवा आसानी से देखे जा सकते हैं। जो सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भीख मांगना आज एक तरह का धंधा बन गया है। भिक्षावृत्ति किसी भी सभ्य देश के लिए कलंक है। ये एक सामाजिक बुराई है। अब ये लाइलाज गंभीर रोग बनता जा रहा है, जहां असहाय दीनहीन लोग मजबूरी की वजह से भीख मांगते हैं। वहीं शारीरिक रूप से सक्षम कई लोग भी भीख मांगकर गुजारा करते हैं, क्योंकि उन्होंने शारीरिक श्रम की बजाय भीख मांगकर
आसानी से गुजारा करने का रास्ता चुन लिया है। यह हैरानी की ही बात है कि 21वीं सदी में जा रहा हमारा देश एक तरफ कंप्यूटर, इंटरनेट की दिशा में प्रगतिशील है, विकास के बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो वहीं देश में एक तबका भीख मांगकर पेट भरता हो तो यह हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। तो फिलहाल रुक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटेंगे। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। फोन में लाग रहा है। फोन में को लाग रहा है। चाचा राम राम के फिर ई श्रम कार्ड बनाने लाग रहा हूँ चाचा। काम पर नहीं चल रहा के रहा है तो काम करने लाग रहा हूँ बाबू। ये है यो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने जिसे असंगठित मजदूर और कामगारा खातर ई श्रम पोर्टल बनाया है। देख चाचा, मजदूर हो या कोई कामगार ही, अरे बात बताऊं तुम्हें एक काम की, हो रेडी वाला या कुम्हार, चाहे फुटपाथ पे हो दुकान, यहाँ सबको मिलेगा लाभ। इस कार्ड पे मिलेगा एक विशिष्ट नंबर जो पूरे देश में मान्य होगा। और तो और दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिल सका है। अच्छा, महामारी जैसी कठिन परिस्थिति में भी सरकार से सीधी मदद मिल जाएगी। अरे वाह, मेरे फिर तो मारा भी बनवाने यार। हाँ चाचा, तू पाछा क्या रह ले। आज ही लॉगिन करें या फिर अपने जरूरी दस्तावेज लेकर नजदीकी अटल सेवा केंद्र जाएं। ई श्रम से जुड़े, आगे बढ़ें। दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस महोत्सव में सबके मंगल की कामना के लिए गीता पाठ, महाआरती और दीपदान जैसे विशेष आयोजन हैं। आजादी के 75वें वर्ष में कुरुक्षेत्र के 75 तीर्थों में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं दीपोत्सव के आयोजन से इस उत्सव को नया उत्कर्ष मिलेगा। इस महोत्सव में आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव,
सरस्वती नदी जैसे अनेक तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित इस भव्य, दिव्य और अनोखे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपका स्वागत है। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भिक्षावृत्ति भारत के माथे पर एक ऐसा कलंक है जो हमारी आर्थिक तरक्की के दावों को खोखला बनाता है। भीख मांगना कोई सम्मानजनक पेशा नहीं है, बल्कि एक अनैतिक कार्य और सामाजिक अपराध है। भारत में कोई भूखा न रहे और भूख की वजह से कोई अपराध न करे, इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रस्ताव लाया गया। लेकिन सारे प्रस्ताव भिखारियों की बढ़ती तादाद को देखकर फेल नजर आते हैं, क्योंकि खबरफाज की टीम लगातार ग्राउंड पर इसी सच से पर्दा उठा रही है। अगर हम बात रोहतक के बाद पिहोवा की करें तो यहां पर इतनी संख्या में भिखारी देखे गए जो आने जाने वालों के लिए साथ सरेआम छीना झपटी भी करते हैं। पिहोवा लगातार जारी है खबर फास्ट की पड़ताल। कैमरे में कैद हुए लोगों से जबरदस्ती करते भिखारी। जी हाँ, जरा गौर से देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं पिहोवा के एक मंदिर की, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर भिखारियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आने जाने वाले लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। क्यों यहाँ आने जाने वाले लोग खुद को सुरक्षा के दायरे से दूर महसूस करते हैं? चलिए इसकी वजह भी देख लीजिए। मंदिर के सामने भीख मांगने वाले इन बच्चों को जरा गौर से देखिए। एक महिला किस तरह से इन्हें कुछ देने की कोशिश करती है, तभी इस महिला के साथ भीख मांगने वाले ये बच्चे ही छीना झपटी करने लगते हैं। महिला चिल्लाती है, लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनते और इसके हाथ से सामान छीन लेते हैं। ऐसी तस्वीरों को देखकर भला कौन कह सकता है कि ऐसा मजबूरी में करते हैं। इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के बाद हमारी टीम ने यहाँ के लोगों से और समाज सेवी संस्थाओं से भी बात की। उन लोगों ने क्या कुछ कहा उसे भी सुनिएगा। लेकिन उससे पहले जब हमारी टीम ने एक भीख मांगने वाले बच्चे से बात की तो उसने इसे मजबूरी कहा या शौक, उसे भी गौर से सुनिए। क्यों मांगते हो यहाँ पैसे आप? अपना मांगते हैं तो घर वाले नहीं कुछ कहते आपको? छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे पैसे मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हम अपने आप मांगते हैं। इस समय हम पिहोवा के धर्मनगरी पिहोवा के सरस्वती स्थान पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो देश से नहीं पूरे विदेशों से लोग अपने पितरों की आत्मिक शांति के लिए पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो बड़ी शर्मसार करने वाली होती हैं। जो अपने जो यहाँ पे आते हैं पूर्वजों की शांति के लिए, तो कई बार वो अपने जो पुरोहित हैं उनके पास भी नहीं जा पाते और जो पूजा पाठ यहाँ पे सरस्वती माता को यहाँ पे करते हैं वो भी नहीं कर पाते। उससे पहले ही भिखारी उनको घेर लेते हैं और कई बार तो उनका सामान और पर्स भी चोरी कर लिया जाता है, जो बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। कुछ सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या सामाजिक संस्थाएं भी ऐसा कुछ कर सकें जिससे ये भीख ना मांगे। ये जो हमारी जो आपकी धार्मिक नगरी है, यहाँ पर दिन पे दिन भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है और इनमें से कुछ भिखारी जो भीख में इनको पैसा मिलता है, रात्रि को उसी भीख के द्वारा पैसे के द्वारा दारू पीते हैं और आपको तीर्थ पे जगह जगह नशे में लिप्त मिलेंगे। अगर मैं सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करूं तो सामाजिक संस्थाओं द्वारा तो यही है कि हम जो भी भिखारी जो सही तरीके से है उनको कोई ऐसा रोजगार करवाया जाए या कहीं पे दुकानों पे उनको लगाया जाए ताकि वो भविष्य में कभी भीख ना मांगे। देखिए हमारे साथ जो मौजूदा सरकार है उसके मीडिया प्रभारी भी हैं, जिला के मीडिया प्रभारी हैं। क्या सरकार को इन पे कोई ऐसा कानून भी बनाना चाहिए ताकि जो ये समस्या है पूरे पिहोवा की नहीं, पूरे राज्य की नहीं है, पूरे देश की समस्या है। कहीं भी देख सकते हैं आप, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या तीर्थ स्थान हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले भिखारी मिलते हैं। क्या सरकार को इसमें कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि ऐसी समस्या ना आए? देखिए जो लोग भीख मांग रहे हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे इसमें छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले तो जो इनके माँ बाप हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि 14 साल से कम आयु का अगर कोई बच्चा है तो सरकार की ओर से निःशुल्क शिक्षा प्रदान एक अधिकार है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इन्हें शिक्षा की ओर आगे लाना चाहिए और वैसे भी अगर पैसे की बात करें, इन्हें
गलत आदतों को, जैसे जिस प्रकार मेरे साथी ने बताया कि भी शाम को कुछ लोग भीख पे जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से कुछ ऐसे मदिरे पदार्थ शराब जैसे सेवन कर करके कुछ हुड़दंगबाजी करते हैं, तो इनके खिलाफ अवश्य ही कार्रवाई करवाई जाएगी कि लोगों को परेशानी ना हो। सरकार का कहना है कि जिस तरह से इनको पीएम आवास योजना के तहत इनको मकान बना के दिया जा रहा है और सरकार बच्चों को पढ़ाई मुफ्त दी जा रही है और इनको राशन भी मुफ्त दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी भीख मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए। तो हमारे साथ सरकार के कुछ प्रतिनिधि उनसे हम बात करेंगे कि आखिर सरकार इनके लिए ऐसा क्या कर सकती है जो ये भीख मांगना छोड़ दें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक सामाजिक बुराई है और ये अगर कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई बच्चा भीख मांगता है तो हमारे समाज के लिए, देश के लिए और हमारे शहर के लिए एक अपमानजनक बात है। लेकिन कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो अपना फ़ायदा के लिए एक ये व्यापार बना लिया हम लोगों ने कि सब कुछ घर में होते हुए भी वो इसको एक आजीविका के रूप में देखते हैं, कि रोज़गार के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो ये बच्चे अगर भीख मांगते हैं, हम NGO के माध्यम से उनको शिक्षा, रोज़गार इत्यादि के लिए भी जागरूक कर सकते हैं और NGO को एक उचित राशि देकर इनको हम इनको एक प्लेटफार्म पर लेके आ सकते हैं ताकि भीख मांगने को मजबूर ना हो। अगर कोई ऐसा शरारती तत्व है कि उनको मजबूर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवाई जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं ये भी आप मानते हैं कि जागरूकता की कमी है कि जो भीख मांगने का अभिशाप है, लेकिन आप जिस तरह से अपने शहर में रह रहे हैं, क्या सरकार को कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि ये भीख मांगना बंद हो जाए? एक्चुअली भारतीय संविधान में भीख मांगना तो सन 1947 से ही अपराध है और ये एक इस पे बैन भी है। लेकिन मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए और एक आलस में, मैं अगर हट्टा कट्टा हूँ, मेरे हाथ पैर सही हैं, सलामत हैं, फिर भी मैं भीख मांगता हूँ, तो इसमें समाज और सरकार की बुराई गलती नहीं है, वो मेरी खुद की गलती होगी। देखिए, अगर सरकार कानून बना देती है तो उसके बाद भीख मांगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिस तरह से प्रशासन की बात कर रहे हैं आप, प्रशासन के जो व्यक्ति हैं यहाँ पे उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी और लोगों का जो भीख मांग रहे हैं उनका आना बंद हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो ये सरकार की भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, इसमें सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, क्या वो सच में नीडफुल है या नहीं है। आज जागरूक क्या रहता है, आज जिन लोगों को सच में नीड की जरूरत, बल्कि उनको ज़रूरत है, सही सहायता मिलनी हर एक को ज़रूरी है, चाहे सामाजिक है या किसी भी तरह की कोई सहायता है, वो इनको ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, पर ये भीख मांगने वाला काम जल्द से जल्द बंद हो। और भी हमारे साथ सामाजिक संस्थाएं और प्रशासनिक अधिकारी, उनसे भी हम बात करेंगे कि ताकि जो भीख मांगने वाले लोग हैं उन पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सके। देखिए, भीख मांगना किसी भी देश के लिए एक अभिशाप माना जाता है। भीख मांगना हमारे देश में एक अपराध की श्रृंखला में आता है। ख़ास तौर पर जो ये बच्चों को अपने माँ बाप जो इनके भीख मांगने के लिए भेजते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। अनपढ़ता सबसे मेन इशू है। अगर ये लोग अनपढ़ नहीं होंगे तो ये इस समस्या के प्रति जागरूक भी होंगे। तो सबसे पहले तो इनको शिक्षित किया जाए, दूसरा इनको गवर्नमेंट की तरफ से रोजगार प्रदान किया जाए तो ऐसी समस्याएं ना आए। जी बिल्कुल, अनपढ़ता और जागरूक ना होना ही सबसे बड़ा कारण भीख मांगना है। और कहीं ना कहीं असामाजिक तो हैं जो भीख मांगते हैं और रात के समय इसको शराब पीकर जुआ भी खेलते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि उनको भीख ना दें, और जो सामाजिक संस्था उनको भी आगे आना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ भीख मांगते हैं उनका स्कूलों में शिक्षा उनको दिलाई जाए, निःशुल्क शिक्षा उनको मिल जाए। फिर उसके बावजूद अगर वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनको अपने अधिकारों का पता चलेगा तो वो भीख नहीं मांगेंगे। तेवस कैमरामैन के साथ राज खबरदार। तो भारत के संविधान में भीख मांगने को अपराध कहा गया है, फिर भी लाखों बच्चे भीख मांगते हैं। बच्चों का भीख मांगना अपराध ही नहीं, देश की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी शर्मनाक है। हर साल न जाने कितने बच्चों को भीख मांगने के धंधे में जबरन धकेला जाता है। पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो देश में हर साल 48,000 बच्चे गायब होते हैं, उनमें से आधे कभी मिलते ही नहीं। आखिर वो जाते कहाँ हैं, ये सोचने का विषय है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इसी सवाल का जवाब लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।